Good morning, Bhaiyavan. How are you? Today we are going to read the story of a clever jackal. Also, the name of this chapter is The Clever Jackal. Chapter 18. Please open your book and look at your book, page number 128. There was a dense forest. एक बहुत ही घना जंगल था. There was a dense forest. एक बहुत घना जंगल था. A cow was busy in grazing grass. एक गाय घास चरने में व्यस्त थी, बिजी थी. She had strayed from the herd. वह अपने झुंड से अलग हो गई थी. She had strayed from the herd. वह अपने झुंड से बिछुड़ गई थी. She had strayed from the herd. Suddenly she saw a lioness roaming there. Suddenly she saw a lioness roaming there. अचानक उसने एक लाइनेस को वहाँ पर घूमते देखा. She became afraid. वह काफ़ी डर गई. She thought this lioness has seen me. उसने सोचा, गाय ने सोचा कि इस लाइनेस ने मुझे देख लिया है. No one can save me from this lioness. अब मुझे इस लाइनेस से कोई नहीं बचा सकता है. The lioness also saw the scared cow. The lioness also saw the scared cow. लाइनेस ने भी उस डरी हुई काऊ को देखा. She had just taken her lunch. लेकिन उस लाइनेस ने तुरंत अपना लंच लिया था. She was not in a mood of killing anyone. वह किसी को भी मारने के मूड में उस समय नहीं थी. She was not in a mood of killing anyone. वह किसी को मारने के मूड में नहीं थी. She thought the cow is afraid. She thought the cow is afraid. उसने सोचा कि गाय बहुत डरी हुई है, भयभीत है. She thinks I will kill and eat her. वह सोचती है कि मैं उसको मार कर खा जाऊंगी. I must go to her and assure her. मुझे उसके पास जाकर उसको एश्योर करना होगा, करना चाहिए, या मुझे उसको आश्वस्त करना चाहिए कि डरने की बात नहीं है. The lioness went to the cow and spoke gently. लाइनेस गाय के पास गई और उससे काफ़ी मृदु आवाज़ में, काफ़ी पोलाइटली उससे बोलती है. Why are you so afraid? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? I am the lioness. I am afraid to see you. You may kill me. मैं आपको देखकर भयभीत हूँ. You may kill me. आप मुझे मार सकती हो. I am not going to kill you. मैं तुझे मारने नहीं जा रही. Is it right? You will not eat me. क्या यह सही है? आप मुझे नहीं खाओगी. I have just taken my lunch. मैंने अभी अभी अपना लंच किया है. मैंने अभी अभी अपना लंच लिया है. I am not hungry. मैं भूखी नहीं हूँ. Perhaps you have strayed away from your herd. और तुम तो अपनी झुंड से भी छूट गई हो, अलग हो गई हो. Yes, I was busy in grazing grass. हाँ, मैं घास चरने में व्यस्त थी. तो काऊ रिप्लाई, काऊ ने कहा, एनी डेंजरस एनिमल कैन किल यू. कोई भी खूंखार प्राणी जो है, जानवर है,
वह आपको खतरनाक जानवर आपको मार सकता है, तुमको मार सकता है। The cow said, but what can I do now? लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? Lioness said, you should live with me. I have no friend. आप चाहो तो आप मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि मेरा कोई मित्र भी नहीं है। The cow became very happy to know it. गाय काफ़ी खुश हुई, यह जानकर गाय काफ़ी खुश हो गई। Soon the cow and the lioness became good friends. और शीघ्र ही cow और lioness अच्छे फ्रेंड, अच्छी दोस्त बन गई। They started living together. उन दोनों ने साथ साथ रहना प्रारंभ कर दिया। The cow was safe in the protection of the lioness. और lioness के सुरक्षा में, प्रोटेक्शन में cow काफ़ी सेफ हो गई। After some months, the lioness gave birth to a cub. कुछ महीनों के बाद लाइनेस ने एक कब को जन्म दिया। लाइनेस के बच्चे को क्या कहते हैं? छोटे बच्चे को कब कहते हैं, CUB कब। और काव के लिटिल वन को क्या कहते हैं? काफ, CALF काफ। द काव गेव बर्थ टू ए काफ। गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। दे ऑल्सो बिकेम गुड फ्रेंड्स लाइक देयर मदर्स। वे भी अपनी माँ की तरह अच्छे दोस्त बन गए। कौन कौन? काफ और कब। द कब ग्रू अप एज ए लायन, द काफ ग्रू अप एज ए बुल। बड़ा होकर कब क्या बन गया? एक लायन बन गया। और काफ क्या बना? एक बुल बना। बोथ फ्रेंड्स प्लेड टुगेदर। दोनों दोस्त साथ साथ खेलते थे। दे वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट विथ ईच अदर। वह जंगलों में भी एक दूसरे के साथ घूमते रहते थे। दे स्लेप्ट टुगेदर। वे साथ ही सोते भी थे। दे वर स्पेंडिंग देयर लाइफ हैप्पीली। और वे लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। अदर एनिमल्स वंडर्ड। दूसरे जानवर जो जंगल के थे वह आश्चर्य करते थे। वंडर्ड, अदर एनिमल्स वंडर्ड टू सी द फ्रेंडशिप ऑफ द लायन एंड द बुल। लायन और बुल की फ्रेंडशिप को देखकर अदर एनिमल आश्चर्यचकित होते थे। एनिमल्स ऑफन टॉक्ड अबाउट देयर फ्रेंडशिप। एनिमल अक्सर उनकी मित्रता की बातें करते रहते थे। देयर वाज ए कनिंग जैकल इन दैट फॉरेस्ट। उसी जंगल में एक कनिंग सियार रहता था, धूर्त जैकाल रहता था। ही ऑल्सो हर्ड अबाउट द लायन एंड द बुल। उसने भी लायन और बुल के बारे में सुना। ही वेंट टू सी बोथ ऑफ देम। वह उन दोनों को देखने गया। द जैकल सॉ देम। जैकल ने उन दोनों को देखा। दे वर वेरी हेल्दी। वे दोनों काफ़ी हेल्दी थे, स्वस्थ थे। ही वॉन्टेड टू ईट देयर फ्लेश। वह उनका मांस खाना चाहता था। बट इट वॉज नॉट एन इजी टास्क। लेकिन यह इतना आसान काम नहीं था। बट इट वॉज नॉट एन इजी टास्क। He thought to break their friendship. उसने उन दोनों की दोस्ती को तोड़ने की सोची। He went near them and spoke. वह उनके नजदीक गया और बोला, I am very glad to see your friendship. मैं आप दोनों की मित्रता, फ्रेंडशिप को देखकर काफ़ी प्रसन्न हूँ। I also want to live in your company. मैं भी आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। If you allow me, I shall feel myself very lucky. अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली महसूस करूँगा। The lion and the bull agreed to his proposal. लायन और बुल दोनों उसके इस प्रस्ताव को पर सहमत हो गए, एग्री हो गए।
दे परमिटेड द जैकाल टू लिव विद देम। उसने जैकाल को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। द जैकाल बिकेम वेरी हैप्पी। अब तो जैकाल काफ़ी खुश हो गया। ही वॉज सक्सेसफुल एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज प्लान। वह अपनी योजना, अपने प्लान के फर्स्ट स्टेप में सक्सेस हो गया था, सफल हो गया था। उसका क्या प्लान था कि दोनों के मीट को खाना, दोनों को मारकर खा जाना। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद देम। वह अपना अधिकांश समय उन दोनों के साथ ही बिताने लगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट, रिमेनिंग पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।